अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मैं अजीज़। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बग़ैर इंक्यूबेटर के, बग़ैर मुर्गी के अंडों से चूज़ा निकालने का तरीका सिखाऊँगा, वो भी टूटे-फूटे पिंजरे से आप बआसानी एक ज़बरदस्त इंक्यूबेटर बना सकते हैं और बवक़्ते ज़रूरत इसको आप आराम से ब्रूडर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे सवाल कर रहे थे कि उमर भाई हमारी मुर्गी कुड़ुक नहीं हो रही है, हम क्या करें? इंक्यूबेटर का पूछते तो इंक्यूबेटर बहुत ज़्यादा महँगे, तो उनको आज मैं बिल्कुल ही बहुत सस्ता सा इंक्यूबेटर बनाने का तरीका सिखाऊँगा। तो बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूँगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले जाके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। तो दोस्तों अब मैंने देखें बिल्कुल इसके अंदर रफ़ चीज़ें यूज़ की हैं। शीट मैंने उल्टी करके रखी है, जो आम शीट जिसपे हम खाना वगैरह खाते हैं, वो शीट है। मैंने इसके लिए जो है बराबर काट के नीचे रख दी। सिंपल सा पिंजरा आपने ले लेना है, उसके अंदर आपने इसी तरीके से शीट को डाल देना है। शीट आपकी बिल्कुल इसी तरीके से डली होनी चाहिए। ये प्लास्टिक के शॉपिंग बैग जो बिल्कुल ही जो है आसानी के साथ, और ये चीज़ें जो सी हैं आपकी बिल्कुल ही आसानी से आपको मिल जाएंगी। अगर आपको मार्केट से नहीं मिलती तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये एक अदद बिल्कुल वो जो सा होता है कुप्पा सा, ये आपको चाहिए होगा। ये अक्सर ब्रूडर के अंदर यूज़ होता है। ये अगर आप बगैर फ़ैन के इंक्यूबेटर बना रहे हैं तो फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वरना फ़ैन जो है आपको लाजमी लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमने जो आम शॉपिंग बैग होता है उसको अच्छे तरीके से बराबर पिंजरे के साइज़ के काट लेने हैं। साइडों वाले एरिया हमने नाप लेने हैं, उसी हिसाब से आपने इसको काट लेना है। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा आसानी के साथ ये बन जाता है। आगे चल के मैं आपको जो है मुकम्मल तरीक़ाकार सिखाऊँगा, आपने किस तरीके से इसके अंदर जो है टेम्परेचर कंट्रोलर को जो है सेट करना है, उसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है, ये सारी चीज़ें आज आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो आज बाकायदा वीडियो को आपने गौर से देखना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ मैंने बनाई है, क्योंकि आप लोग जो है अक्सर परेशान होते हैं तो मेरे से आपकी परेशानी देखी नहीं जाती। तो देखें अब ये पिंजरा बिल्कुल ही मेरे पास ज़ंग आलूद पिंजरा है, जो कि बिल्कुल ही एक डिसमेंटल पिंजरा यानी कि स्टोर में पड़ा हुआ पिंजरा था। तो उसके ऊपर मैंने बिल्कुल ही वेस्ट चीज़ों को, यानी कि जो कि शॉपिंग बैग होते हैं, उसी से ही मैं इसको जो है तैयार करूँ। ये बड़ा सा एक शापर मैंने काट लिया है, इसको देखिए मैंने बैक साइड पे फिट कर लिया। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से फिट कर लेना है। फ्रंट साइड से भी मैं इसको फिट कर रहा हूँ। तो याद रखें शॉपिंग बैग आपने वो वाला यूज़ करना है जो बिल्कुल शीशे की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ताकि अंदर आपको अंडों की पोजीशन नज़र आती रहे। आप में से अक्सर दोस्त लोग क्या करेंगे कि जो है प्लास्टिक यूज़ कर लेंगे, गत्ता यूज़ कर लेंगे, तो गत्ते का ये प्रॉब्लम होगा, चूज़े निकलते साथ ही गत्ते को जो ठोंगे लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो वो जो है गत्ता खाना शुरू कर देंगे, जो कि उनकी सेहत के लिए ज़रा भी अच्छा नहीं होता। तो इसी तरीके से आपने जो है शॉपिंग बैग को लगा देना है, तो बवक़्ते ज़रूरत आप इसको हटाकर एक ब्रूडर की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे अपने टेम्परेचर कंट्रोलर की तरफ। तो ये मैं आपको दिखाता चलूँ, मेरे पास W3001 इनक्यूबेटर है, डायमोर का ओरिजिनल। अगर ये आपको मार्केट से नहीं मिलता तो आप मुझसे भी परचेज़ कर सकते हैं। अगेन आपको ये समझा रहा हूँ, मेरी रिकमेंड जो जगह है या पोल्ट्री की शॉप्स हैं, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। इसकी सेटिंग हुई भी होगी। तो ये जो रेड तार है ये डायरेक्ट है। इसके अलावा इसके बैक साइड पे जो चीज़ें लिखी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसकी जो सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है, इसका जो इंक्यूबेटर में डलने वाला जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, इसका जो है तकरीबन कैंट्रो लिखा हुआ है। सबसे पहले XM 3001 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है कि आप इसको जो है कि 110 सेंटीग्रेड तक जो है इसका टेम्परेचर लेके जा सकते हैं। बाकी इसकी सेटिंग वगैरह के बारे में लिखा हुआ है कि सेटिंग किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पे आप पढ़ के भी सेटिंग कर सकते हैं। तो आगे चल के मैं आपको सेटिंग करने का तरीका यानी कि डेमो दूंगा कि किस तरीके से आपने इसकी सेटिंग को करना है। तो ये देख लें, इसके बैक साइड पे तमाम मालूमात लिखी हुई हैं, तमाम वोल्टेजेस इसके लिखी हुई हैं, और नीचे वार्निंग भी आपको नज़र आ रही होगी कि वार्निंग भी लिखी हुई है कि किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो ये जो अप डाउन बटन है, इससे आप टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 12 वोल्ट का तो नहीं है, 220 वाट का है। तो देखें यहाँ से आप बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं। 240 वाट तक आप इसके अंदर हीटर भी लगा सकते हैं। अगर 240 वाट का लगा रहे हैं तो ये 220 वाट का है, और मैक्सिमम 1500 वाट तक जो है ये जो है बर्दाश्त कर लेता है, यानी कि जलेगा नहीं। अगर 2000 वाट की किसी ट्रांसफार्मर के साथ आप इसको डक लगाएंगे तो मसला बन जाएगा। तो सबसे पहले हम जो तारें जो कनेक्ट करने वाले हैं, उसमें जो ये रेड और ब्लैक तार है वो हम कनेक्ट करेंगे, और साथ में इसका जो सा रीडर है वो ये देखिए नीचे इसका जो नज़र आ रहा है आपको, जो सेंस करेगा, जो सेंसर
है तो वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। सेंसर मैंने साइड पे कर दिया। तो सबसे पहले हम बिजली की तारों को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये इसका एहतियात आपने कर लेना है कि बिजली की तारों को जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो इसको W1209 की तरह आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट 220 बिजली आएगी। क्योंकि ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है ये बहुत ज़्यादा ईज़ी तो है, लेकिन डायरेक्ट बिजली के साथ चलने वाला टेम्परेचर कंट्रोलर है और बहुत ही कमाल का टेम्परेचर कंट्रोलर है। इसी तरीके से आपने इस तारों को जो है कि अच्छे तरीके से इसके साथ जो है कनेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है इंसुलेशन टेप लगा देनी, ताकि अच्छे तरीके से जो है इसकी जो है इंसुलेशन हो जाए और बिल्कुल भी करंट आपके हाथ को ना लगे। तो इसको इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से टेप्स लगा देनी है, और टेप आपने वही यूज़ करनी है जो कि बिजली की टेप होती है, यानी बिजली के तारों के ऊपर लगाने वाली टेप है। तो इसको हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से इंसुलेट कर दिया है। ये देखें बिल्कुल अब करंट इससे नहीं लगेगा। तो अब ये इसको जो है फिट करते हैं हम इस पिंजरे के अंदर, और आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके से फिट करना है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने कहीं से भी इसी तरीके से तारों से बांध के लगा देना है। इसके साइडों पे जो जगह बनी हुई है, उसके बाद आपने जो बल्ब के कनेक्शन है उनको करके इसको अच्छे तरीके से राउंड कर देना है। आप में से ज़्यादातर अक्सर लोगों को जो 12 वोल्ट का आप टेम्परेचर कंट्रोलर लगाते हैं तो उसमें आपको परेशानी होती है, लाल तार लाल में लगानी होती है। इसमें हरगिज़ दोस्तों ऐसा सिस्टम नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ आप कोई भी तारें किसी भी तरीके से लगाएँ। उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से सेट कर दें, और अब मैं सेंसर को जो है पिंजरे के अंदर फिट करने वाला हूँ, ताकि जो है सेंसर जो है पहले अंदर चला जाए। ये ना हो कि आप लोग बाद में सेंसर को जो है अंदर कहीं भेजें, सुराख करके भेजें, तो शॉपिंग बैग के अंदर सुराख हो जाएगी और सर्दी के मौसम में आपको इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और वो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप लोगों का जो इनक्यूबेटर बनेगा वो ठंडा रहेगा, या ब्रूडर आप बना रहे हैं तो वो ठंडा रहेगा। तो उससे बाद हमने जो अगला काम करना है वो क्या करना है कि आपको मैं बता देता हूँ। 24 वाट इस टाइम पे 24 डिग्री जो है सेंटीग्रेड मौजूद है। तो अभी हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो 37.3 पे ये ऑफ होगा, और 37.8 और 7 पे ये ऑन हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको ऊपर लेके जाना है। तो इसको 37.5 पे, जब 37.5 पे बल्ब बंद हो जाएगा तो अगेन बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये देखिए अभी हमने इसके अंदर ये लगा दिया है, और अब जो सा है जो ये है इसको हम इसके साथ चेक करने वाले हैं कि आया ये हीट दे भी रहा है। और ये आपने याद रखना है कि ये जो सा आपका सेंसर है ये आपने अंडों के ऊपर रखना है, और उसके अलावा ये एक छोटा मिनी हैग्रोमीटर आपको दिखा रहा हूँ जो कि टेम्परेचर भी बताएगा और ह्यूमिडिटी भी बताएगा। ये आपके जो अंडों की ह्यूमिडिटी है उसको मुकम्मल पूरा करने वाला है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये जो है रिजल्ट्स देने वाला है। तो बहुत सस्ते में आप ये इंक्यूबेटर बना लेंगे, तकरीबन आपका 1200-1300 रुपये खर्चा आएगा और आपका ये इंक्यूबेटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो बल्ब के बारे में आज मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपने ये वाला बल्ब यूज़ करना है या फिर आप लोगों ने जो सा सेरामिक इम्यूटर को यूज़ करना है। तो वो आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले आपको इसके बारे में बताते चलूँ। अगर ये आपको मार्केट से ये भी नहीं मिलता तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर के ऊपर मैसेज करके, यानी कि व्हाट्सएप करके ये चीज़ें अपने घर पे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो ये अब देखें हमने शॉपिंग बैग डाल दिया, और अब हम जो है टेम्परेचर को देखेंगे कि किस तरीके से टेम्परेचर इसका मेंटेन हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको इसकी जो है बैक फ्रंट से जो है लुक दिखा देता हूँ। तो कहीं से भी इसके अंदर ठंड जाने का सीन नहीं है। अंदर एक ख़ास किस्म की गर्मी पैदा होगी जिससे अंडे बहुत अच्छे तरीके से हैच होंगे, और चूज़े भी आपके 21 से 22 दिन के अंदर निकल आएंगे। फिर चाहे आप सर्दी में निकाल रहे हैं या गर्मी में निकाल रहे हैं, बड़े ही आराम के साथ, बड़े ही तरीके के साथ ये निकल आने वाले हैं। तो अब आगे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेम्परेचर कंट्रोलर किस तरीके से अब काम कर रहा है। तो ये देखिए अभी इस टाइम पे जो रूम टेम्परेचर था वो अब इस टाइम 13 है, लेकिन अंदर 20 होना शुरू हो गया, लेकिन ये रिवर्स हो रहा है। तो अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद इसके रिज़ल्ट दिखाऊंगा। तो ये किस इशारिया जो है 0 पे है, और आस्ता आस्ता ये गर्म होना शुरू हो चुका है, और ये अब आस्ता आस्ता 37.7 तक जाएगा। तो आप में से ज़्यादातर दोस्त मुझसे ये पूछ रहे होंगे कि उमर भाई हमें म्यूटर यूज़ करना चाहिए या फिर बल्ब। तो म्यूटर का ये फ़ायदा है दोस्तों, जो सेरामिक की म्यूटर है वो आपका बहुत देर तक गर्म रहेगा, और जो ये प्रोजेक्शन बल्ब है, जो नॉर्मल बल्ब होता है, ये जलेगा भी बार बार। और प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो है कि जिस टाइम बिजली जाएगी तो बहुत फ़ौरन से ये अंडों को ठंडा कर देगा। तो इससे बेहतर आप जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सिरेमिक वगैरह ले सकें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलूँगा नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।